सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर प्रभु भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जो भी भक्तगण YouTube चैनल और इंस्टा पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की मंगलमय प्रवचन में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें बोल दी जाएं। क्या देखो, आज हमारे देश में विधर्मा में ये बनी हुई है कि दहेज वाले प्रथा कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। क्या दहेज लोग ज्यादा मांगते हैं, दहेज मांगते हैं। बताओ, इन्हें नालायकों को शर्म नहीं आती? दहेज मांगते हैं ससुर से, ससुर जी गाड़ी दे दो, ससुर जी मर्सिडीज दे दो। अरे भाई, तुम्हारे अपने बाप से तो ली भी नहीं जा रही है, तुम अपने ससुर से मांगने जा रहे हो। बताओ, इतने गिर गए हो तुम कि अपने ससुर से गाड़ी मांगते हो। ससुर जी अगर बेटी दोगे तो गाड़ी देना ही पड़ेगा। ये बताओ, मूर्खता की हद हो गई है कि नहीं? मत मांगो। हम तो अभी भी कहते मत मांगो। नहीं, हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो गाड़ी ही चाहिए। बताओ, तुम बेटा हो कि नालायक हो? आजकल के लोग ना दहेज मांगना सीख गए हैं। दहेज मांगते हैं, ससुर जी गाड़ी दे दो, बड़ी मोटर गाड़ी दे दो। बताओ, इन्हें शर्म नहीं आती अपने ससुर से गाड़ी मांगते हुए? नालायक है साले, इन्हें तो जूते से मारना चाहिए जो अगर गाड़ी मांगे, दहेज मांगे। दहेज मांगना गलत बात है, दहेज मांगना गलत बात है। जो ससुर अपनी लड़की को खुशी खुशी दे दे, उसका सबसे बड़ा दहेज वही है। मैं शादी करूंगा ना तो मैं दहेज नहीं लूंगा, अभी भी बात है। कुछ लोग उंगली उठा देते हैं किस पे? महाराजों पे। अब जो लोग दहेज मांगे ना, उनके घर के सामने लिखवा दिया करो, ये भिखमंगों का घर है। सीधी बात, नो बकवास। जो दहेज मांगे उसके घर के सामने लिखवा दिया करो कि भिखमंगों का घर यही है। अब हम एक कहानी सुनाए? कहो तो सुनाए। सुनो, एक कहानी बड़ी अच्छी सी है। एक लड़की का बाप और एक लड़के का बाप, उसने बोल दिया, शादी के लिए आए थे, शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद लड़के के बाप ने बोला हम दहेज नहीं लेंगे। लड़की वाले ने बोला वाह, जो हमसे बल पड़ेगा हम वो देंगे। ससुर जी ने बोला हमारे पास बहुत है। लड़के के बाप ने बोला हमारे पास बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी लड़की बस चाहिए, आपकी लड़की हमारे पास खुश रहे। तब शादी होने लगी। तब मंडप के दिन लड़का आया, लड़की के बाप से बोला सुनो ससुर जी इधर आओ। कोने में लेके गया। तब बोलता है कि ससुर जी हमें एक छोटा सा दहेज चाहिए। तब ससुर जी ने बोला दामाद जी, आप ही ने तो बोल के गए थे कि दहेज नहीं चाहिए, आपको हमारी लड़की चाहिए। अरे वो हमने बाद में बोला था, अभी तो हमें चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। बताओ, ऐसे होते हैं हम शादी। बेचारे लड़की के बाप ने क्या सोचा, बेचारे लड़की का बाप गरीब था। लड़की के बाप ने बोला कैसा दामाद है, पहले तो मना कर दिए कि दहेज नहीं चाहिए, अब कहते दहेज चाहिए। बताओ अब क्या। तब ससुर जी ने, लड़की का जो बाप था ना,
उसने अपना खेत बेच के एक मर्सिडीज लेके दिया। लड़के ने बोला था कि मैं, आपकी लड़की ही तो घूमेगी आपकी गाड़ी में, और कोई तो नहीं घूमेगा। बताओ, ऐसे होते हैं आज के दामाद। ये दहेज प्रथम बहुत गुनाह है। अब आगे का सुनो, है ना। दहेज बहुत गलत प्रथा है। मांगन से मरना भला, मत मांगो ये भीख, बिन मांगे मोती मिले, ये सदगुरु की सीख। ये होता आज के जमाने में। तो आज का हमारा कल्चर ये होना चाहिए कि दहेज प्रथा बंद कर देनी चाहिए। जो लड़की के बाप खुशी खुशी दे, उसे लड़के के बाप को रख लेना चाहिए, लड़की की माँ को भी रख लेनी चाहिए। आज की लड़की की माँ भी बड़ी वो हो गई चटोरी, दहेज मांगती हैं, बड़ी चटोरी हो गई हैं। ऐसे कि अपने पति से बोलेगी, सुनो वो काली वाली गाड़ी लेना है, मर्सिडीज वो लेना है, तो शादी नहीं करना। आज के ऐसे बोलते हैं। हाँ, बताओ, मूर्खता की भी हद होती है। इन्हें शर्म नहीं आती दहेज मांगने से? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सोना चांदी चाहिए, जैसे तुम्हारे बाप ने खरीद के लाके धर दिया हो उनके पास। बताओ, कुछ लोग तो ऐसे होते, भगवान के घर जाके बोलते, भगवान हमारी शादी नहीं हो रही, हमें बड़ा दहेज चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए। बताओ, ऐसे कुछ लोग होते हैं। लेकिन अकल की भी बात किया करो, बात सही जमनी चाहिए, अकल भी जमाना चाहिए। जहाँ अकल हो वहाँ दिमाग लगाना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे हो ना, तो वहाँ शादी ही नहीं करनी चाहिए। दहेज वाली जगह वहाँ शादी ही नहीं करो भाई, तो मत करो। अपने आप को क्या समझते हैं? स्मार्ट समझते हैं। मेरे से स्मार्ट कोई नहीं है, अरे तुमसे स्मार्ट बहुत लोग हैं। अब आज पहले ये चल गया था, अभी रुको, आगे का बाद में सुनाएंगे, पहले ये पीछे का सुनिए। तो आप लोग बोलोगे महाराज जी ने पीछे का सुना दिया और आगे का आधा गायब ही कर दिया। अब लड़की के बाप ने दहेज मतलब गाड़ी लेके दी, उसके लड़के ने बोला था मर्सिडीज चाहिए। बताओ, मर्सिडीज कितने करोड़ लाख की आती है? बताओ, बेचारे बाप ने बेच के दे दिया, शादी भी बड़ी गरीबी से करा। अब वो दोनों विदा हुए, ससुर जी ने विदा कर दिया। अब एक दिन, कुछ दिन हो गए शादी के, लड़की ने बोला, सुनो जी कहीं घूमने चलते हैं। लड़के ने बोला चलो चलते हैं। लड़की ने बोला हमारी गाड़ी से नहीं, आपकी गाड़ी से। लड़के ने बोला, अरे दहेज में ससुर जी ने दिया है, गाड़ी में चलेंगे आपकी, चलो। लड़की ने बोला धीरे चलाना। उसने बोला हाँ धीरे चलाऊंगा। लड़की बैठी, गाड़ी इतनी स्पीड चला रहा है, इतनी स्पीड चला रहा है। लड़की बोली धीरे चलाओ धीरे चलाओ, लेकिन उसको शर्म नहीं आई। गाड़ी चला रहा है क्योंकि दूसरों की दी हुई गाड़ी है ना, इसलिए गाड़ी उड़ा उड़ा के चला रहा है। ऐसे होते हैं, गाड़ी उड़ा उड़ा के चला रहे हैं। अब सिग्नल आया, सिग्नल पे रुका गया। सिग्नल पे गाड़ी रुकी, तभी एक लड़का नौजवान था, उसके पास खाने तक को कुछ नहीं, वो बेचारा मांगता खाता गरीब है। अब वो आया मांगते हुए, मैडम कुछ दे दो खाने को, दे दो। अब लड़की ने 100 रुपये निकाला, तब उसके पति ने बोल दिया उसको क्या देते हो, गरीब है, मांगता है, हाथ पैर सही है, कमा के खा तो लेगा, कमा के खा लेगा। तब उसकी पत्नी से मुंह से जवाब आया,
उसकी पत्नी ने बोला, सुनो, वो गरीब नहीं है, गरीब आप हो। अरे तू हमें गरीब कहती है? गरीब उन लोग हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम अमीर हैं। अरे आप गरीब हो। कैसे हम गरीब हैं? कैसे मांग ले कि हम गरीब हैं? तब उसकी पत्नी ने समझाया, सुनो, आप अमीर होते ना तो आप हमारे बाप से भीख ना मांग रहे होते। आप गरीब होते तो हमारे बाप से भीख ना मांग रहे होते कि ससुर जी गाड़ी दे दो, ससुर जी गाड़ी दे दो। आप गरीब होते तो भीख ना मांगते। वो लड़का गरीब है इसलिए बेचारा वो भीख मांग रहा है। उसकी पत्नी ने 100 रुपये निकाल के उसको दिया, जा बेटा। लेकिन ये सही है, जो दहेज मांगता है वो भिखमंगा है, और जो गरीब बेचारा भीख मांगता वो भिखारी होता है। ये दोनों में फर्क है, इसलिए ना कहा जाता है, फर्क है। अब हम आगे की कथा शुरू करें। भगवान नीला बचाए, भ्यामासुर को मारा गया। भ्यामासुर को मारने के बाद भगवान ने आगे की नीलाई करी गई। अब भगवान ने आगे की नीलाएं ये करी गई कि सभी गोवर्धनवासी, ब्रजवासी सभी लोग पूजन करने के लिए सभी लोग ने सुबह से कुछ ना कुछ बनाया चढ़ाने के लिए। किसको? इंद्र महाराज जी को। तब भगवान ने आके पूछा, मैया क्या कर रही हो? तब मैया ने बोला, ना लाला तै नहीं जानो कि का हो रहा है। तब लाला ने बोलो, ना मैया। तब मैया यशोदा ने बोला, ये इंद्र भगवान के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है, इंद्र भगवान को भोग लगाने के लिए। इंद्र भगवान को भोग लगाने के लिए? मैया आपको और भगवान ना मिले? अच्छा एक चीज बताओ मैया, एक चीज बताओ, क्या भगवान कोई है? नहीं, भगवान एक ही है। आप लोग जपते रहते हो भगवान ये भगवान वो, नहीं, भगवान एक है। एक ब्रह्म है द्वितीयो नास्ति ही। हमारे भगवान एक हैं और एक ही रहेंगे, कोई अलग तो हो सकते नहीं, नहीं हो सकते। तब भगवान ने बोले, ठीक है मैया, एक चीज हम बताएं। मैया ने बोला, बताओ लाला। मैया तुम हमारे भगवान की पूजा करो, वो भगवान भोग लगाने आता है, हर चीज करता है। तुम्हारे कभी भगवान ने तुमको दर्शन दिए? मैया ने बोली, ना लाला, कभी दर्शन ना दो। ये बताओ, कभी तुम्हारे भगवान ने भोग लगाया? ना मैया, ना लाला, कभी भोग ना लगाओ। तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं? मैया ने बोला, अच्छा करवा दे लाला। अच्छा चल मैया, आज इंद्र की पूजा ना कर। मैया ने बोला, इंद्र की पूजा ना करेंगे तो इंद्र गुस्सा आ जाएगा। अरे मैया तू चिंता ना कर, मेरा भगवान बचाएगा ना सबको, मेरा भगवान बचाएगा। अब भगवान देखो कितना अच्छा वो करते हैं, सबसे कह रहे हैं कि मेरा भगवान बचाएगा सबको। अब भगवान ने सभी को मनाया, सभी को मना के गोवर्धन के पास लेके गए, पर्वत के पास। अब ये बताओ पर्वत कैसे? बताओ, जहाँ वृंदावन में गौ माताएं रहती हो, वृंदावन में गौ माता प्रेम व्यवहार से रहते हो, लोग प्रेम से रहते हो, उसे कहते प्रेम। और जहाँ गाय का वर्धन हो उसे कहते गोवर्धन। गोवर्धन का यानी प्रेम का वर्धन, मतलब गोवर्धन, उसे कहते गोवर्धन। क्योंकि यहाँ प्रेम की बातें होती है ना, हमारे जैसे थोड़ा कि आप कुछ भी बोल दो। इसलिए कहते हैं प्रेम किया करो। किससे? भगवान से। भगवान से प्रेम करोगे तो खुश रहोगे, दुनिया से प्रेम करोगे तो दुखी रहोगे। अब आज की हमारी लड़कियों को गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता,
प्यार अच्छे से आता है, प्यार अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन रोटी बनाते नहीं आता, प्यार अच्छे से कर लेती हैं। फिर अपने बाबू को क्या कहती हैं? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बताओ, अपने बाबू के लिए गाना गाती है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। और फिर उसके बाद कह देती चुराया है मैंने, बताओ। ये गाना किसने बनाया? नेहा कक्कड़ ने। बहुत बेकार गाना बनाया। मिले हो, मिलते मिलते जीवन बीत जाएगा, फिर तेरे हाथ में कोई ना आएगा। एक केस तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ड्रम वाला केस हुआ था, है ना? ड्रम वाला केस हुआ था जहाँ पे पत्नी ने अपने पति को ड्रम के अंदर पैक कर दिया। किसके साथ? सीमेंट के साथ। सीमेंट के साथ ऐसा पैक किया, पुलिस ढूंढी, नहीं मिला, ड्रम को देखी, ड्रम में मिला। तब से बन गया पति, तब से कहते भैया पत्नी अच्छी मिले, नहीं तो ड्रम में पैक कर देगी। पत्नी अच्छी मिले, नहीं तो ड्रम में ही पैक कर देगी। अब आजकल की स्त्रियां बोलती पति अच्छा मिले, नहीं तो कहीं भी फेंक देती हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। कोई कुकर में उबाल रहा, कोई ड्रम में पैक कर, कोई कुछ में। बताओ, ना तो लड़की सेफ है ना तो लड़के सेफ हैं, दोनों ही सेफ नहीं है, दोनों ही सेफ नहीं है, तो किसकी बात करें? बताओ। जब कोई सेफ हो तब ना, फालतू ही में लोग लगे रहते हैं। जीवन कितने दिन का है भैया? जीवन कितने दिन का है? जीवन 2 दिन का, 2 दिन का, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, आग लगे जले जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का है कि नहीं है? जीवन आप फालतू में लगे रहते हैं। जीवन 2 दिन का है तो हंसी खुशी गुजारो और भगवान के पास समर्पित हो जाओ। नहीं, हमें तो प्यार करना, करते रहो। अब आगे की बात करें, भगवान ने सभी ब्रजवासियों को लेके गए, इंद्र की पूजा को बंद किया। इंद्र को पता चला तो मूसलाधार पानी बरसाया। अब भगवान ने सवन को गोवर्धन के नीचे लुकाया गया। मैया से बोल रहे भगवान, मैया देख लिए हमारे भगवान भोग भी लगाते हैं, दर्शन भी देते हैं, हर चीज करते हैं, तो रक्षा भी कर लियो। अरे हाउ लाला, तो भगवान तो आपसे ये नहीं की पूजा होगी। तब से भगवान ने प्रथा बना दी कि गोवर्धन की पूजा होगी। तो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। भगवान ने पूजा स्टार्ट करी। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। अब बड़े हुए, इतनी अच्छी लीलाएं करते भगवान, क्या बताएं। कुछ लोगों को तो नालायक हैं, कुछ लोग जो भगवान के बारे में जानते ही नहीं। अब आगे की चर्चा कल। सभी लोगों को यूट्यूब पे जुड़ने वाले यूट्यूब पे लाइक करें, इंस्टा पे जुड़ने वाले इंस्टा को लाइक करें। जो भी लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को देखना अच्छा लगता हो तो सभी लोग मैसेज पे लिख के जाएं कि वीडियो अच्छी लगती है। जिन्हें नहीं लगती वो साइड से चले जाएं। अब वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम
परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्री धाम वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में इतनी निःशुल्क सेवाएं चलती हैं। 310 वृद्ध माताएं और 150 विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ते हैं और भी अन्य होते हैं जो कि आप लोग देखते हैं। सभी लोग महाराज जी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, गौरी गोपाल चैनल, जो कि मोबाइल पे आते, टीवी पे भी आते हैं। टीवी पे 3 बजे से 6 बजे तक कथा चलती रहती है महाराज जी की, और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कथा चलती है। सारा चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। और महाराज जी से मिलना हो वो गौरी गोपाल आश्रम में जाएं, वहां जाके महाराज जी से मिल सकते हैं। निःशुल्क सेवाएं देखने चाहते हैं हम, गौरी गोपाल में देख सकते हैं। आजकल लोग महाराज जी को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। मेरी कृपया उनसे निवेदन है कि महाराज जी को गलत शब्द ना बोलें। जो भी बोलते हैं महाराज जी भले के लिए बोलते हैं, किसी का गलत करने के लिए नहीं बोलते महाराज जी। जिनको गलत लगता हो वो महाराज जी को ट्रोल ना करें, वो सीधे साइड से निकल जाए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कल सभी को 1 बजे से 2 बजे तक कथा का यहाँ पे प्रारंभ रहेगा। कल से फिर आप लोग जुड़े रहिए इंस्टा और यूट्यूब पे। कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।